सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहाँ समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद। एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहाँ भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित साथियों। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति में से प्रश्नावली 3 के सबसे अंतिम प्रश्न या कहें 10वें प्रश्न को हम हल करेंगे। और ये प्रश्न क्या कहा गया है देखते हैं कि मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। देखिए, प्रवणता ज्ञात करने के लिए हमको दो बिंदु चाहिए रहता है। यहाँ भी क्या कहा गया है कि एक रेखा है और वो रेखा दो बिंदुओं से गुजर के जाती है। एक तो हो गया 2, 3, किसी पर एक्स अक्ष में है या फिर कहीं पर भी स्थित है, वहाँ पर जो बिंदु है 2, 3 से होकर जाती है। और दूसरा जो उसका बिंदु है वो मूल बिंदु से भी होकर जाती है। तो हमको इस रेखा के लिए प्रवणता ज्ञात करनी है। तो चलिए साथियों, इसको हल करके देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। साथियों, हमारे पास जो प्रश्न है उसका फिर से हमने विवरण लिखा है कि सरल रेखा की प्रवणता जो कि बिंदु 2, 3 तथा मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाती है, उसका ज्ञात करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब आपस में काटते हैं तो यहाँ पर एक बिंदु बनता है जिसको मूल बिंदु कहते हैं। क्योंकि ये मूल बिंदु है, यहीं से इधर एक्स अक्ष या इस ओर एक्स अक्ष की शुरुआत होती है ऊपर की ओर वाई, या नीचे की ओर वाई की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट आपस में स्टार्टिंग पॉइंट पे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर एक्स अक्ष का मान 0 और वाई अक्ष का मान 0 होता है। अब दूसरा बिंदु जो दिया गया है 2, 3, तो ये कहीं यहाँ पर आसपास में होगा और इससे गुजर के कोई रेखा जाती है। तो इसलिए हमने एक रेखा का चित्र यहाँ पर बनाया हुआ है कि ये रेखा जो है गुजर कर इधर कहीं से जाती है। तो ये जो ढलान है इनका, इसी का सूत्र हमको ज्ञात करना है, जिसको क्या कहा जाता है, प्रवणता। तो प्रवणता के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, m = y2 - y1 / x2 - x1। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये x के मान को हमने x1 माना, तो यहाँ y का मान क्या हो जाएगा, y1। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x1 ये x2 हो जाएगा और ये जो मान है वह y2 हो जाएगा। तो सभी साथी इसको ध्यान से समझेंगे कि मान लीजिए हमने बिंदु जो 2, 3 दिया है उसके x का मान को x1 और इसके y अक्ष के मान को y1 माना है। तो मूल बिंदु के जो 0 और 0 हैं, तो x2 का मान 0 और y2 का मान क्या हो जाएगा, 0। इसी की सहायता से हमको इस प्रवणता के सूत्र का हल ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम चलिए रखते हैं मान m = y2 हमने क्या माना हुआ है, 0, तो हमने रख लिया 0। y1 क्या है, 3 है, और x2 - x1 है, तो x2 का मान क्या हो गया, 0, और x1 का मान हो गया 2। तो अब इसको हल करेंगे तो m = -3 / -2 हमको मिलेगा। अब देखिए साथियों, m का मान जो है ये ऊपर में माइनस है, नीचे भी माइनस है, कट जाएगा। 3/2 या प्रवणता का मान हमको क्या मिल जाएगा, 3/2 मिलेगा। अब बहुत से साथियों का ये भी कहना होगा कि हम इसी को x1 और y1 क्यों माने, इसको क्यों नहीं मान सकते। तो देखिए साथियों, आप किसी को भी x1, y1 मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके आंसर सदैव एक ही बराबर आएंगे। गणित की यही खासियत है कि आप सही तरीके से मान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, उनका उत्तर एक ही बराबर आता है। चलिए हम करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको x2 मान लिया और इसको हमने मान लिया y2, तो ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। अब चलिए उस प्रकार से मान रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, m = y2 का मान अभी क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस y1 का मान हो गया 0, और x2 का मान हो गया 2 माइनस y1 का मान हो गया 0। इस प्रकार से m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। जो ऊपर में आया है साथियों उतना ही आएगा इसका भी मान। तो इसलिए इसमें सोचने वाली बात नहीं है। x1 किसी को भी मान सकते हो, ऊपर वाले को भी मान सकते हो, नीचे वाले को भी मान सकते हो, और उसी तरीके से नीचे वाले को x1 मान सकते हो, y1 मान सकते हो, ऊपर वाले को x2, y2 मान सकते हो।
तो जैसा भी हो, हमको सॉल्यूशन निकालने से मतलब है। गणित में यही एक खासियत होती है कि कई जगह पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपको जैसा समझ में आए उस प्रकार से आप मान रख सकते हैं, बशर्ते कि आपका नियम सही हो। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और गणित भी समझ में आया होगा। तो अपने साथियों के साथ ये गणित जो है, इसके वीडियो जो है वो शेयर करते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसके लिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और जितना हो सके हमको सुझाव कमेंट के माध्यम से देते रहिए। तब तक साथियों, जीवन में प्यार बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।